जोन ए, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट जोन, सब क्योंकि ये बाहर की तरफ है सबसे, सो वी कॉल इट आउटर मोस्ट जोन। ओके, आउटर मोस्ट जोन, एक तो ये डायरेक्ट, ये यहाँ पर एयर है तो डायरेक्ट एयर की कांटेक्ट में है हमारा फर्स्ट जोन, जिसकी वजह से इट हैज द प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इट हैव, प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है इसके पास। सो बर्निंग क्या होगी इसके अंदर, बर्निंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और जब बर्निंग बहुत अच्छे से हो जाती है इसके अंदर, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, ये हॉटेस्ट, गर्म होता है। बाकी के दो जोन से ये सबसे ज्यादा क्या होता है, हॉटेस्ट जोन होता है। क्यों होता है, वाई, बिकॉज ऑफ द सफिशिएंट ऑक्सीजन। कोई इफ समवन आस्क टू यू अ क्वेश्चन कि हाउ द आउटर मोस्ट जोन इज द मोस्ट हॉटेस्ट जोन, so what you will give the answer here, because it has sufficient amount of oxygen, that's why it is the hottest zone, इसलिए क्या है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन। और इसका कलर क्या होता है, कलर होता है इसका ब्लू। कभी आपने अपना गैस स्टोव देखा होगा, जो फ्लेम आती है जब गैस आप ऑन करते हो तो ब्लू कलर की आती है, राइट। सो ब्लू कलर की वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें क्या सप्लाई हो रहा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ना, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंप्लीट बर्निंग हमारी हो जाती है, डेट्स वाई। अब जो इसका सेकेंड जोन है, डेट इज द जोन बी। अब जोन बी का, और हम इसको व्हाट वी कॉल इट, वी कैन कॉल इट एज अ मिडल जोन। क्या बोल सकते हैं हम इसको, मिडल जोन। और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है बच्चा येलो, येलो। अब येलो क्यों है इसका कलर, क्यों, बिकॉज ये अब डायरेक्ट सप्लाई में नहीं है ऑक्सीजन के, ये एयर है, ये सेकंड मिडल जोन है, तो यहाँ पर इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। बिकॉज ऑफ द लेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं। ये जो हमारे कार्बन के क्या होते हैं, अनबर्न्ड मीन्स कुछ कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं वो बर्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की होने की वजह से जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर अनबर्न्ड रह जाते हैं। इसी वजह से इट्स कलर इज येलो, इसकी वजह से कलर क्या होता है, येलो। फाइन, ये अब हॉट है, कितना हॉट, तो ये भी होगा बट लेस हॉट देन द जोन ए, लेस हॉटर, कम हॉट होगा, किससे, जोन ए से। जितना जोन ए गर्म है उसके कंपैरेटिवली जो जोन बी है वो लेस हॉट होगा। ओके, नाउ द इनर मोस्ट जोन, that is the zone C. We can also call it innermost zone. अब इसका कलर क्या होता है बेटा, इट्स कलर इज येलो, सॉरी, इट्स कलर इज ब्लैक। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक होता है ये। आपने देखा होगा कि बीच में जो है ना ब्लैक ब्लैक नजर आएगा आपको, अगर आप कैंडल लाइट अप करते हो तो वो ब्लैक पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ही अनबर्न्ड रह जाते हैं, जलते ही नहीं हैं। जो इनर मोस्ट फ्लेम है उसके अंदर अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, एंड बिकॉज ऑफ द नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से वो ब्लैक इन कलर होता है। और ये बहुत ही लीस्ट हॉट होता है, बहुत ही कम गर्म,
as compared to the zone A and zone B. Least hot. I hope it is clear to you now कि हमने अभी पढ़ा various zones of a candle, zone A, zone B and zone C, in which zone A is the outermost zone, zone B is the middle zone and zone C is the innermost zone. So outermost zone क्या होता है? सबसे hottest होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है. क्यों? बिकॉज उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं बहुत अच्छे से जो हैं वो बर्न हो जाते हैं, राइट. बट जो हमारा मिडल जोन होता है उसके अंदर ये देयर इज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सप्लाई तो होती है ऑक्सीजन की, पर बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं कार्बन के. Similarly, your innermost zone, that is the zone C, उसमें क्या होता है, बिल्कुल भी आपका सप्लाई नहीं होता है ऑक्सीजन का. सो इट इज ब्लैक इन कलर. और जब वहां पर बर्निंग ही नहीं होती है तो हीट कहाँ से प्रोड्यूस होगी? दैट्स वाई इट इज द लीस्ट हॉट. इसके वजह से ये सबसे ज्यादा कम क्या होती है, गर्म होती है, राइट. सो कभी भी अगर आप चेक तो नहीं करना चाहिए वैसे, अगर आप फिंगर बिल्कुल अलग मिडल जोन पे ले जाते हैं तो आप जलोगे नहीं. लेकिन अगर आप आउटर मोस्ट जोन को टच करते हो, अपनी फिंगर से टच करने की कोशिश करते हो, तो आपका हाथ जो है एकदम से जल जाता है. यू शुड नॉट ट्राई. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड ट्राई इट, डोंट ट्राई इट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज topic of chapter combustion and flame. Tomorrow we will continue it from the fuel, and we will also take the topic calorific value of fuel, characteristics of an ideal fuel, classification of fuels, and harmful effects of burning fuels. This topic we will discuss in our next video. Till then, keep on studying, keep on revising the things, and keep on doing the experiments, because science is just equal to the experiments. If you are doing experiments, then science is very easy to you. It will be interesting for you. So thank you.